हेलो बच्चे, कैसे हो आप। तो फिर मैं एक्सरसाइज 8.1 के ही विषय में आज के वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि कल मैंने एक सवाल लास्ट में आप लोगों को इनकम्प्लीट ही छोड़ा था, तो चलिए उस सवाल को मैं आज फिर से पूरा कर रहा हूं और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आपने समझा भी होगा, ठीक ना। क्योंकि मुझे जो कमेंट्स मिला है उस कमेंट्स के अनुसार मैं बोल रहा हूं कि बच्चे ने वीडियो देख करके सारे सवाल को बना रहा है और बन भी रहा है। बहुत सारे सवाल बहुत बच्चे ने बनाया है। मैं सोच रहा हूं कि सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद टोटल सवाल आप बना सकते हैं या बना लिए होंगे या बनाएंगे। फिर से मैं एक बार पुनः आपको बोल रहा हूं कि आप जाकर के जैसे वीडियो को देखें, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उस सवाल को आप एक बार बनाइए। आप एक बार मन से ठान लीजिए कि हमको बनाना है, आपसे निश्चित ही 100% वो सवाल आपका बनेगा ही, ठीक है। और चलिए, उससे पहले मैं ये भी बोलना चाह रहा हूं कि आप जब भी मेरे चैनल को देखें, ठीक है, ये मेरे वीडियो को देखें, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग चलें आगे का सवाल। मैंने ये एक्सरसाइज 8.1 का 2 का दूसरा नंबर लिया है। दूसरा नंबर इसलिए लिया मैंने क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है और 3 वेरिएबल्स का, ठीक ना, मैं एक सवाल जो लिया हूं यह एक्स, वाई और जेड के रूप में है। 3 वेरिएबल। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकेंड और ये इक्वेशन आपका क्या है, थर्ड। आइए एक बार हम लोग, तो जैसा जान रहे हैं कि इस टोटल इक्वेशन को मैं 3 मैट्रिक्सेज में बना रहा हूं। एक ए नाम का मैट्रिक्स, एक एक्स नाम का मैट्रिक्स और एक बी नाम का मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में एक्स के का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 ले लिए। वाई का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, 2 लिए। और जेड का कोफिशिएंट यहाँ -3 है, तो -3 ले ली। सिमिलरली आप इक्वेशन नंबर 2 में चलो। 2 में जब चलोगे तो एक्स का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 और z का कोफिशिएंट 2। फिर तीसरा में इक्वेशन में चलेंगे, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट -4। फिर x y और क्या z और एक b RHS वाले टर्म को ले लेना है। तो ए मैट्रिक्स बना, x मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स। अब आप जैसा जान रहे हो, फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी। फिर आपको किस चीज की जरूरत हो गई, तो ए इनवर्स की। और ए इनवर्स का जैसा आप फॉर्मूला जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता है, ए। मतलब एडजॉइंट को जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो आपका इनवर्स आता। तो आइए इनवर्स के लिए मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं। ए आपका मैट्रिक्स 1 2 3 जो था, इसी को डिटर्मिनेंट बना दिए। 1 2 और -3, 2 3 2 3 -3 और -4। डिटर्मिनेंट के रूल से जैसा आप जानते हैं कि आप तो या तो रो 1 से सॉल्व कर सकते हैं, या रो 2 से, या रो 3 से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, जिससे भी आप सॉल्व करेंगे आपका रिजल्ट एक ही आता। मैं रो 1 से यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो 1 को तो लीजिएगा, तो 1 को ढकना पड़ता है, ये 1 लिए हैं। 1 के रो और कॉलम को ढक दीजिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह जैसे करते हैं। 3 × -4 -12 और माइनस प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट 2 है, तो मैंने 2 लिया और 2 को भी ढक देना है जिस रो में है और कॉलम। 2 4 -4 -8 और -6। फिर -3 ले लेंगे, तो -6 और -9। इसको सॉल्व करने के बाद आपका डिटर्मिनेंट आ गया 67 के। तो ये आपका डिटर्मिनेंट 67, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब आइए आप एक बार एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स की जरूरत होगी और कोफैक्टर्स निकालना जैसा आप जान रहे हो कि कोफैक्टर्स को फिर ए से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, तो 1 का मैंने कोफैक्टर A11 से डिनोट करेंगे क्योंकि कोफैक्टर को ए से डिनोट किया जाता। फिर से सुनेंगे मेरी बातों को अच्छा से। कोफैक्टर्स को जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कोफैक्टर आता और कोफैक्टर्स को ए से डिनोट करते हैं। ए 1 और 1 मतलब पहला रो और पहला कॉलम में 1 है, तो इसका नाम हम लोग A11 देंगे।
तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आप रो और कॉलम को जिसमें ये एलिमेंट है ढक दो। -14 प्लस 3 2 जा 6 होगा जो -6 के बराबर आएगा। अब A12 ऐसे ही A12 मतलब 2 का हुआ बात, 2 के रो और कॉलम को ढकेंगे तो -4 और -6 -14, चूंकि 1 और 2 ऑड नंबर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14। A13 में आ जाओ। A13 मतलब -3 की बात कर रहा हूं तो -3 को आप ढक दो तो -6 -9 -15, चूंकि ये 1 + 3 रो और कॉलम को जोड़ेंगे इवेंट नंबर है तो इवेंट नंबर में आप जानते हो पॉजिटिव तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर इसी टाइप से 821 का निकालो। 821 आपका 17 आएगा। 822 निकालोगे 5, 823 निकालोगे 9, 831 में चलेंगे 13, 832 -8, 833 -1। अब इस सारे कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स का सेंस ये हुआ कि आप इसका एक नया नाम दो। इस कोफैक्टर का ही मैट्रिक्स बनाना है आपको। तो कोफैक्टर्स जो निकला, पहला रो में -6, 14 और -15, फिर दूसरा रो में 17, 5 और 9 लोगे, फिर तीसरा रो में आप 13, -8 और -1 लोगे। ठीक है, इस कोफैक्टर्स का एक नया मैट्रिक्स मैंने जिसका नाम क्या दे दिया, सी नाम का मैट्रिक्स बना वो। अब आप इस कोफैक्टर्स का जो हम नया मैट्रिक्स बनाए हैं इसी से एक एडजॉइंट निकलेगा आपका। तो एडजॉइंट निकालिए आप इसका। एडजॉइंट के लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी। सी जो मैट्रिक्स निकला है, रो को कॉलम बना लेना है। तो रो को आप कॉलम बनाएंगे तो आपको -6, 14, 17 एंड 13, -6, 17, 13, -6, 17, 13, उसके बाद आपको फिर आ जाएगा 14, 5, -8, 14, 5, -8, और तीसरा जो आपका आएगा -15, 9, 15, 9 और -1, -15, 9 और -1। इसमें आपको b से मल्टीप्लाई कर एडजॉइंट ऑफ सी आ गया। अब x इज इक्वल टू आपने जो लिखा है a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स भी यहां से निकाल सकते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a, तो -6, 17, 13, 14, 5, -8 और -15, 9, -1 बाय डिटर्मिनेंट से अगर डिवाइड करेंगे तो डिटर्मिनेंट इसका 67 आया। x बराबर a इनवर्स इंटू बी। आइए a इनवर्स में b को मल्टीप्लाई करें। -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1 डिवाइडेड बाय 67, और b आपका मैट्रिक्स जो है वह -4 to 11 है। -4 2 और कितना 11। आइए इसको मल्टीप्लाई करें। x मतलब जो वेरिएबल है x, y और z लिखेंगे। तो फिर x, y, z इज इक्वल टू, जब भी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को आप गुणा करते हो तो रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता। तो -4
और -6 इंटू -4 ये हो जाएगा आपका 24। 17 इंटू 2 34 होगा। 13 इंटू 11 143 होगा। फिर आप अगेन जब करोगे -56 रो 1 से फिर कॉलम 1, रो 2 से फिर कॉलम 2 को, 5 2 जा होगा आपका 10 और -8 इंटू 11 हो जाएगा -88। फिर अगेन करेंगे -15 माइनस प्लस हो जाएगा और 9 2 जा क्या हो गया बोलिए 18 और -1 इंटू 11 इज इक्वल टू -11 और डिवाइडेड बाय कितना 67। आप इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 201 और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 134 और ये आपका होगा 67 और डिवाइडेड बाय कितना 67। जब इसको आप 67 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 3 -2 और 1। तो आप इस दोनों को कंपेयर करें, x है पहले और यहाँ x का वैल्यू आ गया आपको 3, y का वैल्यू आ जाएगा -2 और z का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो बच्चे ये जो मैंने वीडियो आपको दिखाया, ये जो सॉल्यूशन मैंने आपका किया हूं, इससे आपका 2 का जितना भी सवाल है लगभग आपको 10 सवाल सेम है। इस 10 सवाल को आप देखो और एक बार ट्राई तो कर लो ये भाई। मैं इतनी अच्छी से समझाया हूं, इतने बढ़िया तरीका से समझाया हूं, आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ें, आपका सारा सवाल बहुत आसानी से बनेगा। बेस्ट ऑफ लक।